नमस्कार, मैं हूं नवीन झारी लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर से करवट लेने वाली है? क्योंकि अभी विधान परिषद में एक सदस्य के विदाई समारोह में फडणवीस ने जो बोला, जो उसने भाषण दिया, उससे यही कयास लगाया जा रहा है। फडणवीस ने सबके सामने बोल दिया उद्धव ठाकरे को कि मैं 2029 तक तो आपकी तरफ आ नहीं सकता, आपके दरवाजे इधर के लिए खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं, फिर देखेंगे कैसे करना है। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। और यही वो स्टेटमेंट था जिससे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो उद्धव और राज ने एक स्टेज पे आके महाराष्ट्र को ये संदेश दिया था कि हम लोग एक हैं, आगे चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन फिर अचानक से ये क्या हो गया? क्या फडणवीस ने ये बातें मजाक में बोली है? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये मजाक में बोली गई बात नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि फडणवीस जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर छिपा होता है। महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव ड्यूज है, वो कभी भी अनाउंस हो सकता है, और नगर निगम चुनाव से पहले कुछ भी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि नगर निगम का जो बजट है वो 60,000 करोड़ का है, जो किसी भी छोटे स्टेट से बड़ा बजट है। और शिवसेना वाठा, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो नगर निगम पे राज करती है ये, और उसका जो मेन सोर्स है पैसे आने का वो नगर निगम से ही है। और अगर नगर निगम से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का सफाया हो गया तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। वो इतना नीचे चली जाएगी वो पार्टी, अभी भी तो नीचे चली गई है टूटने के बाद, लेकिन इसमें हारने के बाद तो इतना नीचे चली जाएगी कि फिर से बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, याद कीजिए वो समय जब नई सरकार का गठन होना था, शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए, वहां से आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उसके बाद शाम का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि आप कल शपथ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो अजीत पवार ने तो बोल दिया कि मैं ले रहा हूँ, इनका पता नहीं। तो शिंदे ने बोला था कि अरे अभी तो टाइम है, अभी मैं बताऊंगा। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। इसने नखरे बता रहे थे, बीजेपी की सांसें अटका रखी थी, तो क्या देवेंद्र फडणवीस ये सब चीजें भूल जाएंगे? अच्छा राजनेता वही होता है जो पुरानी चीजों को याद रखता है और समय आने पर उसका यूज करता है, और प्रतिद्वंदी से बदला उसी तरह से राजनीतिक रूप से लेता है। तो क्या फडणवीस शिंदे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शिंदे के साथ साथ अजित पवार भी है, दोनों में से कोई एक भी निकल जाए तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो फिर उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए कि शिंदे का कद छोटा किया जाए, शिंदे का जो दिमाग चढ़ा हुआ है उसको थोड़ा लाइन पे लाया जाए। शायद फडणवीस यही सोच रहे हैं, यही बोल के, ये स्टेटमेंट देके यही संदेश देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। और जब से सरकार बनी है तब से लगातार शिंदे गुट से फडणवीस को परेशानी हो रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट के एमएलए ने एक कैंटीन ओनर को थप्पड़ मार दिया था, और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि फडणवीस को निगलते उगलते नहीं बन रहा था। तो इस तरह की जो इस तरह के जो इश्यूज आते रहते हैं और शिंदे का उस पर कार्रवाई ना कर रहा फडणवीस के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो फडणवीस के इस स्टेटमेंट से शिंदे को संदेश तो चला ही गया है कि भाई तुम पार्टी में, तुम गठबंधन में रहो या ना रहो, सरकार की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शिंदे को ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसको बिहार के एग्जाम्पल से समझिए। बिहार में भी यही सिचुएशन था जब रामविलास की पार्टी टूटी थी,
और चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे। जब पार्टी टूटी थी तो चाचा गठबंधन के साथ थे, लेकिन अभी देख लीजिए भतीजा गठबंधन के साथ है और चाचा दूसरे गठबंधन में चले गए। तो राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये चीजें सिंधी को समझ लेनी चाहिए और अपना जो ईगो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए और फडणवीस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, इनकी पार्टी भी टूटने में देर नहीं लगेगी। अरे जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट सकती है तो सिंधे किस खेत की मूली है? सिंधे की पार्टी को तोड़ने में बीजेपी को कितना टाइम लगेगा? ये चीजें सिंधे को शायद समझ में नहीं आ रही है। जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए नगर निगम के चुनाव तक, उस समय तक देखिए क्या होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जैसे पिक्चर क्लियर होगी तो हम आपको बताने के लिए फिर से आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।